nachschauen. Ja, meine Liege mit eingebautem Sonnenschirm ist, ja. Zen-Liege heißt das Ding, rot-blau gemüllt. Schade, dass ich kein Geld habe. Schön, okay. मूवी की स्टार्टिंग होती है एंटनी से, जो कि अपनी वाइफ के बीच के रिलेशन उसके अच्छे नहीं हैं। वो उनको सुधारना चाहता है और वो अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। उसे डर है कि कहीं डिवोर्स तक बात ना पहुंचे। वो बाहर घूमने जाने का डिसाइड करता है, जो कि वो एक टापू पर जाता है जहां उसका पुराना घर था, जहां उसका बचपन बीता था। एंटनी अपनी बेटी लूना को साथ लेकर के जाता है, अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसकी बेटी मैरी को भी साथ लेकर के जाता है, जहां एंटनी वाइफ उनके साथ नहीं थी। लूना और मैरी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए वो साथ हैं। जहां पहुंचते ही लूना, गुड, नो नेटवर्क। मैरी कहती है सॉरी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उन्हें अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास में नेटवर्क मिल जाता है, जहाँ पर वो सेल्फीज क्लिक कर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करती हैं, जहाँ उन्हें उनके और फ्रेंड्स भी मिलते हैं, जिस पर दोनों उन फ्रेंड्स के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, जहाँ उनके फादर उन्हें कुछ प्रॉमिसेस पर रेडी हो जाते हैं भेजने के लिए। तभी वहाँ उनका ओल्ड नेबर अपने डॉग को लेकर उनसे मिलने आता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैरी और लोना पार्टी को लेकर डिस्कस करती हैं कि क्या, कैसे और किसके साथ वो पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, और दोनों मस्ती करने लग जाती हैं। उसी रात दोनों रेडी होकर पार्टी के लिए निकलती हैं। यहाँ एंटनी बेटी लूना को लेकर के थोड़ा टेंशन करता है, वहीं लोरेंट उन्हें बहुत ही खुशी खुशी बाय बाय बोलता है और पार्टी के लिए भेजता है। वहीं लूना मैरी पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और दोनों पार्टी पहुंचकर एंजॉय करती हैं और घर लौटने में उन दोनों को देरी हो जाती है, जिस पर एंटनी और लोरेंट बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट पार्टी तुम्हारी कैंसिल, क्योंकि एक तो लेट थी, ऊपर से ड्रिंक भी किए हुए थी। नेक्स्ट डे चारों एक फॉल्स पर पहुंचते हैं, जहां पर लूना अपने फादर के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक लवर फॉल्स है। तब लूना और उसके फादर एंटनी का दोस्त लॉरेंट एक साथ नीचे उतरते हैं और उस दौरान लूना लॉरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके साथ में वो फ्लर्टिंग भी करती है। वहाँ पर वो जब लौटते हैं तो उस दौरान भी रास्ते भर लूना कंटिन्यू एंटनी के दोस्त लॉरेंट को देखती है और वो लॉरेंट उसका बचपन समझ करके उसको अवॉइड करता है। कुछ दिनों बाद लूना मैरी वापस पार्टी में जाने का बोलती हैं, जहाँ एंटनी लूना को डिनाई कर देता है क्योंकि वो अभी 18 की नहीं हुई है, जो कि सेफ नहीं है। तभी वहाँ पर लिंडा आती है, जिसे एंटनी बचपन से लाइक करता था और आज वो उसके साथ डेट भी करना चाहता था। तब वो कहता है अगर लॉरेंट तुम दोनों के साथ जाओ तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अब लॉरेंट को ना चाह कर के भी पार्टी में जाना पड़ता है। वो तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। उधर एंटनी लिंडा को डेट पर लेकर के जाता है। वहीं पार्टी में लॉरेंट एक कॉर्नर में खड़ा ड्रिंक कर रहा था, तभी एक लेडी उसके पास आती है जो कि उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है। ये देख लूना को अच्छा नहीं लगता और वो मैरी को जाकर के सब बता देती है, पर लैरी को उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब लूना लॉरेंट को वहाँ से ले जाती है और अब वो तीनों एक साथ होते हैं और घर जाना है उनको वापस। लेकिन लॉरेंट कहता है कि वो नशे में है और वो ड्राइव नहीं कर सकता। वहीं मैरी को अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है तो वो फादर को टैक्सी से जाने का पूछती है। तब लूना कहती है कि मैं तुमको इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। वहीं एंटनी की जो लिंडा के साथ डेट थी वो सक्सेस नहीं होती और एंटनी जल्दी घर वापस आ जाता है। वहीं लूना लॉरेंट के साथ डांस करने लग जाती है। पार्टी के बाद वो दोनों एक बीच पर जाते हैं, जहां लूना स्विम कर देकर बोलती है, लेकिन लॉरेंट मना करता है, जिस पर लूना जीत करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो लॉरेंट राजी हो जाता है, जहां लूना अपने सारे कपड़े रिमूव कर लॉरेंट को किस करने लगती है, जिस पर लॉरेंट उसे पानी में धक्का देकर बाहर आ जाता है और वो भी उसके पास आकर के बैठ जाती है। लॉरेंट कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लूना कहती है मॉम और डैड के बीच इतना इशू है, इतनी टेंशन है कि मुझे समझ ही नहीं आया, मैं समझ ही नहीं पाई, सॉरी मुझसे गलती हो गई, और रोने लगती है। तब लॉरेंट उसे चुप कराता है तो लूना वापस उसे किस करने लगती है, जहां पर लूना लॉरेंट पर हावी होने लगती है। लॉरेंट उसे और खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता और इस जगह वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब जब वो घर के लिए ऑन द वे होते हैं तो लॉरेंट बहुत परेशान, वहीं लूना बहुत खुश है। नेक्स्ट डे जब चारों ब्रेकफास्ट करते हैं तो मैरी को
उन दोनों पर डाउट होता है क्योंकि उसके फादर के गारमेंट्स लूना ने डाले हुए थे। जब वो उसे पूछती है तो लूना कहती है कि ये तो तुम्हारे कपड़ों से मिले। मैरी कहती है आई होप सो, ऐसा ही हो। नेक्स्ट डे वापस चारों बीच पर जाते हैं जहाँ एंटनी जंगली सुअरों से पीछे छुड़ाने के लिए कुछ सर्च कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसका गार्डन पूरी तरह से खराब कर दिया था। लॉरेंट पानी के अंदर जाता है जहां लूना भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहां वो उसको अपने पीछे आने का रीजन पूछता है, जिस पर लूना कहती है क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और उसके गले लग जाती है। जिस पर लॉरेंट उसे दूर झटकता है और कहता है तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, और वहाँ से चला जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि मैरी रेडी हो रही है पार्टी मचाने के लिए। जहां लॉरेंट आता है तब लैरी उसे उसके गारमेंट का पूछती है जो कि उसने अपने फादर को फादर्स डे पे गिफ्ट किए थे। उस दौरान लॉरेंट मैरी को कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और मैरी भी पार्टी में चली जाती है। और रात को जब लॉरेंट अपने रूम में सो रहा था तब लूना वहां आकर उसके बेड पर उसके साथ सो जाती है। जब लॉरेंट उसे कुछ बोलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर लॉरेंट चुप होकर के सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेंट अर्ली मॉर्निंग उठता है और लूना को वहां से जाने का बोलता है। और मैरी भी घर आ चुकी है जहां लूना उसे कहती है जस्ट से आई लव यू। लॉरेंट भी उसे बोल देता है क्योंकि मैरी आ चुकी है और किसी भी वक्त वो रूम में आ सकती है। तब लूना वहाँ से निकलती है और जो कि मैरी उसे अपने फादर के रूम से निकलते हुए देख लेती है, और अब वो गुस्से में अपने रूम में जाती है तो अपने बेड को मैरी के बेड से दूर कर गुस्से में करवट लेकर के सो जाती है। तब लूना कहती है मैं तुम्हारे फादर को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैरी उठती है और कहती है तुम पागल हो, और वो बेवकूफ़, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ देर बाद लॉरेंट अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ मैरी रो रही थी। लॉरेंट भी नहीं समझ पाता कि वो उससे क्या बोले और बिना कुछ कहे वापस चला जाता है और लूना और एंटनी के पास पहुंचता है और कहता है सॉरी फॉर इंटरप्टेड। लेकिन तभी एंटनी कहता है कि उसकी बीवी उसे अलग होना चाहती है और वहाँ से इतना बोल चला जाता है, जहाँ लूना लॉरेंट पर बहुत हंसती है। उसी रात चारों हम देखते हैं कार्ड्स खेल रहे थे। तभी मैरी वहाँ सबको इग्नोर कर चली जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका वेट कर रहा है, और तब एंटनी भी किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तब लूना लॉरेंट से उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के बात करती है, उससे पूछती है, जिस पर लॉरेंट को गुस्सा आता है और उसे चुप रहने का कहता है। जहाँ लूना उसे कहती है मुझसे ऐसे बात ना करो, आई एम नॉट योर डॉटर। लॉरेंट भी कहता है यू ऑल्सो नॉट माई वाइफ, और इतना सुन वो उसे किस करने लगती है। तब लॉरेंट उसे दूर झटकता है और कहता है वो सब गलती से हुआ, अब कभी नहीं होगा। तब लूना अपने कमरे में जाकर के रोने लगती है और उसी रात वो एंटनी को बताती है, जिस पर एंटनी पूछता है कौन है वो, हु चीटेड यू। लूना कहती है ही इज़ ओल्डर दैन मी। एंटनी कहता है कितना बड़ा है लूना, आपके जितना डेड। जिस पर एंटनी गुस्से में उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो उसे और कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एंटनी लॉरेंट साथ होते हैं जहाँ लॉरेंट उसे कुछ बताए उससे पहले एंटनी कहता है लूना एक बंदे को प्यार करती है लेकिन वो उससे उम्र में बहुत बड़ा है, वो उसके साथ रिलेशन में है। लॉरेंट कहता है कौन है वो, क्या बताया लूना ने। एंटनी मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। लॉरेंट कहता है लेकिन कैसे, जिस पर एंटनी कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। जिसके बाद वो लूना को लॉरेंट के साथ बाहर भेजता है ताकि वो उससे उस आदमी का पता लगा सके, जहां लॉरेंट लूना को समझाता है और वापस वो घर आ जाते हैं। जहां घर पर एंटनी गुस्से में था और उनके आते ही लॉरेंट से पूछता है क्या बताया उसने, कौन है वो। लॉरेंट कहता है नहीं बताया, और वो 45 ईयर्स का नहीं, मुझे लगता है वो वही पार्टी वाला डीजे है। इतना सुन एंटनी डीजे के पास जाता है और साथ लॉरेंट भी जाता है।
जहाँ एंटनी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और डीजे को बहुत मारता है। तब डीजे बताता है कि वो एक गे है, उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब वो दोनों वापस घर पहुँचते हैं। एंटनी को डाउट होता है कि गार्डन में सुअर हैं। तब वो अपनी गन से शूट करता है तो देखता है कि वो सुअर नहीं, उसके पड़ोसी का डॉगी है। नेक्स्ट डे उसका नेबर अपने पेट का पूछने आता है और उनसे गार्डन की हालत देख वो कहता है ये जंगली सुअरों का काम है। तब वो सुअरों का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। इतना सुन मैरी अपने रूम में जाती है। लॉरेंट भी उसके पीछे पीछे जाता है और मैरी को कहता है ऐसे बिहेव मत करो, आई एम योर फादर। मैरी कहती है तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में गलत किया है। लॉरेंट कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं वो सब करके खुश हूँ? नहीं, मुझे भी गिल्ट फील होता है उस सब के लिए। लेकिन मैरी उसका नहीं सुनती और अपने रूम से उसे जाने का बोलती है। नेक्स्ट डे सब लोग मिलकर के सुअरों का शिकार करने जाते हैं, जिनके साथ एंटनी और लॉरेंट भी साथ में होते हैं, जो कि वो दोनों एक साथ खड़े थे। जहां एंटनी अपनी वाइफ को लेकर के टेंशन में था, वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता और लॉरेंट से कहता है कि वो उसी की तरह बनना चाहता है। जिस पर लॉरेंट कहता है कि हर पर्सन का अपना एक डार्क साइड होता है। कुछ देर हम देखते हैं कि वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है मूवी में दोस्तों जी। तभी लॉरेंट कहता है कि वो मैं ही था। इतना सुनते ही एंटनी को सब समझ आ जाता है और वो लॉरेंट पर टूट पड़ता है। अब शाम हो चुकी है और सब इकट्ठा होते हैं घर जाने को। एंटनी भी आता है और वो साथ में एक सुअर लेकर के आता है क्योंकि उसने उसका शिकार किया था। तब बाकी के लोग उससे लॉरेंट का पूछते हैं, जिस पर एंटनी कहता है वो खुद ब खुद घर आ जाएगा। उधर लूना मैरी उनको कॉल करती है, लेकिन कोई भी किसी को कॉल नहीं लगता। जिस पर लूना मैरी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सब मेरी गलती थी, लॉरेंट की नहीं। इतना सुन मैरी स्माइल करती है, मानो उसने लूना और लॉरेंट दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों साथ में नाइट पार्टी करने चली जाती हैं। तब रात को लॉरेंट घर लौटता है, जहां एंटनी बाहर ही बैठा था। लॉरेंट घर पहुंचकर खुद को अपने हाथों से थप्पड़ मारता है और पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और बैठकर मैरी का वेट करता है और इस तरह से सुबह हो जाती है। वहीं एंटनी भी अभी तक बाहर बैठा था। तभी लूना और मैरी घर आती हैं, जहां उन दोनों को देख हैरान थी और लॉरेंट कुछ बोलता उससे पहले एंटनी कहता है वी आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर उनके चेहरे बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।